चलिए बच्चों, एक और नए टॉपिक के साथ आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो है रेड डाटा बुक, है ना। IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणी यानी कि रेड डाटा कैटेगरी या रेड डाटा बुक भी इसको बोलते हैं। रेड डाटा बुक, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो नेचर और नेचुरल जो संसाधन है उनको संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? IUCN पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसे हम अब कहते हैं विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU ने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों के संकटग्रस्त होने के कारणों एवं निवारणों को शामिल किया गया है। यानी कि इस रेड डाटा बुक में हम ऐसे जंतुओं को रखे हैं जो विलुप्ति के या विलुप्त होने के कगार पे हैं, इसलिए इसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इसके अलावा उसमें इंक्लूड किया जाता है कि क्या रीजन है उस जीवों के विलुप्त होने का, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब का डिस्कशन इस बुक में किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ संकटग्रस्त जातियों की विविधता के महत्व को जानना है, इनके प्रति जागृति यानी कि जागरूकता उत्पन्न करना है, जैव विविधता में हुई कमी की सूची तैयार करनी है ताकि हम ये पता लगा सके कि कब कौन सी जाति विलुप्त हुई है, संकटापन्न जातियों की पहचान करनी है, उनकी सूची तैयार करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से देश एक्टिव होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को यानी कि जैव विविधता को बचाना चाहते हैं, उनको सूचना उपलब्ध कराना। अब देखिए, IUCN पूरा नाम तो जानते हैं ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने 8 कैटेगरी बनाई है रेड डाटा बुक में, जिसमें पहला है विलुप्ति, दूसरा है वनों में विलुप्ति, तीसरा है सूक्ष्म रूप से संकटापन, चौथा है संकटापन, पांचवा अति संवेदनशील, ठीक है, छठा है निम्न रिस्क, आंकड़ा रहित और मूल्यांकन रहित। ऐसे 8 कैटेगरी बनाए हैं इन्होंने। अब देखिए, IUCN की जो रेड डाटा बुक है की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में। 2000 के करीब में IUCN की रेड सूची में पौधे एवं जंतुओं की 18,000 जातियाँ थी। शुरुआत 1963 में हुई, डाटा कलेक्ट किया गया 2000 के करीब में। जो IUCN है इसके अंतर्गत लगभग 1800 जातियों को सम्मिलित कर दिया गया जो विलुप्ति के कगार पे है ना, जिनमें से 11,167 जातियाँ संकटापन्न है ना। हम बात करेंगे अभी ये संकटापन्न क्या होता है इसकी। अब बात करते हैं कि जातियों की अवस्था, स्टेटस ऑफ थ्रेड स्पेसीज। तो रेड डाटा बुक के अनुसार जो जंतुओं की 5,485 जातियाँ और पौधों की 5,611 जातियाँ सूक्ष्म संकटाग्रस्त हैं या संकटापन्न है या अति संवेदनशील है। इसमें से तो चलिए अब बात हो जाती है ना, इसमें से 925 जंतु और 1014 पादप जातियाँ सूक्ष्म संकटापन्न है। 4 प्रकार की जातियाँ सूक्ष्म संकटापन्न है, संकटापन्न या अति संवेदनशील, ठीक है, संकटापन्न, अति संवेदनशील तथा निम्न रिस्क वाली जातियाँ पादप जातियाँ जैसे पुष्पी पौधों के साथ, कशेरुकी जंतु जैसे उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी की प्रतिशत संख्या को भी प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि कौन विलुप्ति के कगार पे जाने वाला है और कौन थोड़ा सा वो है। तो देखिए, विलुप्ति, अगर किसी जाति का कोई भी सदस्य जीवित ना हो, मतलब कोई जाति है उसका कोई भी सदस्य जीवित ना हो, ठीक है, तो उसे हम विलुप्ति मानते हैं। जैसे डायनासोर है, डायनासोर का कोई भी एक भी सदस्य जीवित नहीं है। तो दिखा है, या कोई वर्ग
विलुप्त माना जाता है जब इसका आखिरी जीवित सदस्य भी मर जाए। अभी फिलहाल में कौन विलुप्त हुआ है? डोडो पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है डोडो, है ना, यह फिलहाल अभी विलुप्त हुआ है ना। ऐसे ही सूक्ष्म संकटापन की बात करते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर की बात करते हैं। तो ऐसी जाति जो कष्ट के दौरे में हो, भविष्य में उसके विलुप्त होने की संभावना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इंडेंजर, यानी कि सूक्ष्मतः संकटापन। जैसे पिग्मी सुअर, बर्बेरिस, नीलगिरी और एंसेस करके जीव होते हैं। यह संकटापन जातियाँ क्या होती है? तो वे जातियाँ या वर्डक यानी कि ग्रुप जो विलोपन के कगार पे यानी कि विलुप्त होने के कगार पे है, तथा यदि उसके विनाश के कारण को नियंत्रित नहीं किया गया तो उसकी उत्तरजीविता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो संकटापन वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या एवं आवास इतने कम हो चुके हैं कि ये लुप्त प्राय हो गए हैं। जैसे बब्बर शेर, सिंह, पूछे की मैनाक, एक सिंहा गेंडा, नीली वेल, ठीक है, यह इंडेंजर्ड यानी कि संकटापन्न है। अब ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं वर्नेबल की, यानी कि अति संवेदनशील, यानी कि वर्नेबल की। ऐसे वर्डक जिसमें दुष्प्रभावित करने के कारक यदि जारी रहे तो संकटापन्न श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे केकड़ा, भक्षी बंदर, सुनहरा रंगूर, रक्त पेडेंट, एशियाई जंगली गधा, ठीक है, डियर, ये सभी वर्नेबल हैं। ये भी मतलब रेड डाटा बुक में इंक्लूड इनको किया गया। ICUN 2000 की रेड डाटा बुक में भारत की संकटापन्न पादप और जंतुओं को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, और इस रूप में इनको मॉडिफाइड करते हैं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ, जिसमें 338 कशेरुकी यानी कि कार्डेटा के मेंबर, 359 अकशेरुकी तथा 87 पादप की जातियाँ क्या हुई है? विलुप्त हुई है। 500 वर्षों में, पिछले 500 वर्षों में कितनी? 784 जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। अत्याधुनिक विलुप्ति में डोडो पक्षी है जो मारिस का था, क्वागा है अफ्रीका का, थाईलेशियन ऑस्ट्रेलिया का, स्टेयर्स सी काऊ रूस का, बाघों की 3 प्रजातियां बाली, जावा और कैप्सियन विलुप्त हुई हैं। लगभग 27 जातियां केवल 20 वर्षों में ही क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि 500 वर्ष में हमने कितने प्रकार की जातियों को खोज लिया है? 784, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या विलुप्त हुआ? तो डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है, क्वावा विलुप्त हुआ है जो अफ्रीका का था, थाईलेशियन विलुप्त हुआ ऑस्ट्रेलिया का था, स्टेरस सी काऊ जो रूस का था, बाघों की 3 जातियाँ, बाली भी विलुप्त हो गई, जावा भी विलुप्त हो गया और कैप्सियन भी क्या हो गया? ये तीनों जातियाँ जो कि किसकी है? बाघ की जाति हैं, ये विलुप्त हो गई हैं। और पिछले 20 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 27 जातियाँ जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। 27 जातियाँ 20 सालों में क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं।